Welcome students, I wish you will be fine. जाखिर केमिस्ट्री क्लासेज में बच्चों का स्वागत है। तो क्लास 10 बेटा चैप्टर सेकंड चल रहा है एसिड बेसिस एंड सोल्ट्स। तो लास्ट टाइम हमने क्या पढ़ा बेटा, एसिड एंड बेस की डेफिनेशन, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स, अल्कलीज क्या होते हैं। आज का हमारा टॉपिक है बेटा बेसिसिटी एंड एसिडिटी क्या होती है, ओनली बेसिसिटी क्या होती है, ओनली एसिडिटी क्या होती है, और एक हम पढ़ेंगे बेटा पीएच स्केल। तो ये मान के चल रहा है बेटा केमिस्ट्री में एसिड एंड बेसिस का और साथ में पीएच स्केल की जब बात हो जाती है बेटा बहुत बड़ा रोल है बेटा। कई क्वेश्चन आते हैं बेटा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आते हैं, 11th क्लास में भी आते हैं, 12th क्लास में भी आते हैं, 10th में भी आते हैं। और लास्ट टाइम भी मैंने आपको कहा था बेटा कि पूरी वीडियो देखनी जरूरी है बेटा, तभी आपको टॉपिक अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं बेसिसिटी का। एक नाम और है बेटा प्रोटोसिटी। बेसिसिटी को ही प्रोटोसिटी कहते हैं। याद रखना बेटा, देखो बेसिसिटी नाम जरूर है बेसिसिटी, लेकिन इसका कोई रिलेशन बेस से नहीं है, थोड़ा सा ध्यान रखने की बात है। तो बेसिसिटी का रिलेशन एसिड से है, एसिडिटी का रिलेशन एसिड से नहीं बेस से होता है। एक हमने पढ़े थे रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट रिडक्शन नहीं, जिसका ऑक्सीडेशन हो वो रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होते हैं जिनका रिडक्शन हो। तो ये चीजें बेटे थोड़ी सी ध्यान देने की है बेटा। यदि हमसे कोई पूछे बेटा डिफाइन एसिड एंड बेस, तो हमारे पास 4 कंसेप्ट है दुनिया में। क्लासिकल कंसेप्ट, आर्यनियस कंसेप्ट, 2 अपने 10th क्लास में है बेटा। एक लोरी कंसेप्ट बताया था, ब्रोंस्टन लोरी कंसेप्ट बोल दो, और एक लेविस कंसेप्ट। तो जब भी कभी ऐसे क्वेश्चन आता है बेटा कि एसिड बेस को डिफाइन करो, तो हमारे सामने 4 डेफिनेशन हमारे आंखों के सामने आ जाती है। तो फिर हमारे पास ऑप्शन एक तो होता है हनुमान जी वाला बेटा कि चारों डेफिनेशन दे दें, जो ठीक है वो टीचर रख लेंगे और जो गलत है उसको क्रॉस कर देंगे बेटा। लेकिन आपको पता है हम एक नॉर्मल इंसान है बेटा, ठीक है। तो इसलिए जब भी एसिड बेस की डेफिनेशन पूछते हैं तो हमने कौन सी देनी है बेटा, जनरल डेफिनेशन देनी है बेटा। और वो जनरल डेफिनेशन है आर्यनियस कंसेप्ट वाली, कि जो H पॉजिटिव आयन देते हैं जिनको प्रोटॉन बोलते हैं एक्वस सॉल्यूशन में, वह एसिड कहलाता है। और जो एक्वस सॉल्यूशन में OH नेगेटिव आयन देता है वो बेस कहलाता है बेटा। ऐसे ही बेटा हमने मोल की भी 4 डेफिनेशन पढ़ी हैं, मोल इन नंबर, मोल इन मास, मोल इन वॉल्यूम एंड एसआई डेफिनेशन ऑफ मोल। तो जब भी हमसे कभी मोल की डेफिनेशन पूछी जाएगी तो फिर हमारे सामने वही धर्म संकट होगा बेटा। अब देखो उसके लिए क्या करेंगे बेटा, हम जनरल डेफिनेशन क्या होती है मोल की, एसआई डेफिनेशन देनी है बेटा। ऐसे ही रिडक्शन ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन पूछे बेटा, फिर हमारे सामने वही धर्म संकट बेटा। एक क्लासिकल डेफिनेशन रिडक्शन ऑक्सीडेशन की, एक इलेक्ट्रॉनिक डेफिनेशन रिडक्शन ऑक्सीडेशन की, एक ऑक्सीडेशन नंबर में डेफिनेशन रिडक्शन ऑक्सीडेशन की, और एक इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी कंसेप्ट में डेफिनेशन रिडक्शन ऑक्सीडेशन की। तो यहाँ जो जनरल डेफिनेशन है बेटे वो है इलेक्ट्रॉनिक डेफिनेशन बेटे। इलेक्ट्रॉन लॉस गेन करने वाली बात हो, लॉस होता है तो ऑक्सीडेशन, गेन होता है तो रिडक्शन। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटे, न कभी कंफ्यूज होना और न बेटे किसी को कंफ्यूज करना बेटा, क्लियर। तो बेसिसिटी या प्रोटोसिटी, इट इज द एबिलिटी ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ एन एसिड टू गिव नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयन या हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोनियम आयन या प्रोटॉन इन एक्वा सॉल्यूशन
इज नोन एज बेसिसिटी। तो बेसिसिटी क्या होती है बेटा, एसिड का एक मॉलिक्यूल जब उसको वाटर में डालते हैं तो कितने हाइड्रोजन आयन देता है बेटा, उसको बोलते हैं बेसिसिटी। अब जो एसिड एक हाइड्रोजन आयन देते हैं वो क्या है, मोनोबेसिक एसिड, मोनोप्रोटिक एसिड। एक तो होते हैं बेटा मोनोबेसिक एसिड भाई, मोनोबेसिक एसिड, सॉरी बेटा, या मोनोप्रोटिक एसिड, मोनोप्रोटिक बेटा एसिड एक बात है बेटा, जो एक H पॉजिटिव आयन देते हैं एक्वस सॉल्यूशन में। कौन से है बेटा, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोब्रोमिक एसिड, हाइड्रोआयोडिक एसिड, नाइट्रस एसिड, नाइट्रिक एसिड, हाइपोक्लोरस एसिड, क्लोरस एसिड, क्लोरिक एसिड, परक्लोरिक एसिड। दीज आर मोनोबेसिक एसिड। इसी तरह से थोड़ा ध्यान दिया, लेकिन इतना ज्यादा जिक्र नहीं होता। H3PO2 ये भी मोनोबेसिक एसिड है बेटा। देखने को ये लगता है कि 3 प्रोटॉन है, 3 हाइड्रोजन है बेटा, लेकिन जब इसकी स्ट्रक्चर हम देखेंगे ना बेटा तो हमें पता लगेगा बेटा इसमें रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एक ही है जो ऑक्सीजन के साथ अटैच है बेटा। ये सिर्फ ये एक हाइड्रोजन देगा ये बेटा, ये हाइड्रोजन जो डायरेक्ट हाइड्रोजन फास्फोरस से अटैच है बेटा, वो बॉन्ड मजबूत होता है बेटा, वो हाइड्रोजन नहीं देगा, एक ही रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है। तो इसमें से किसी को आप एक एग्जांपल HCl को लो बेटा, इसमें जब हम वाटर डालते हैं तो क्या होता है, एक हाइड्रोजन आयन और एक बेटा क्लोराइड आयन। इसको एक्वस लिख दो, H पॉजिटिव आयन लिखो या हाइड्रोनियम आयन लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन क्योंकि H पॉजिटिव आयन बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है बेटा, इस वजह से ये एक्वस सॉल्यूशन में हाइड्रोनियम आयन की फॉर्म में मिलता है। बाकी H पॉजिटिव आयन में और हाइड्रोनियम आयन में कोई भी कोमे का भी डिफरेंस नहीं है बेटा, ऐसे बेटे सारे आ जाएंगे। अब ध्यान से देखो बेटा, डाइबेसिक एसिड कौन से होंगे बेटा, डाइबेसिक एसिड, डाइबेसिक एसिड या डाइप्रोटिक एसिड बेटा, जो 2 H पॉजिटिव आयन देते हैं एक्वस सॉल्यूशन में। देखो ध्यान से बेटा, H2SO3 सल्फ्यूरस एसिड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO5 केरोज एसिड, H2S2O7 ओलियम पायरोसल्फ्यूरिक एसिड, H2S2O8 मार्शल एसिड, H2S2O6 डाइथाइनिक एसिड, H2CO3 कार्बोनिक एसिड, H2S हाइड्रोजन सल्फाइड हाइड्रोसल्फ्यूरिक एसिड, H3PO3 बेटा। हाइड्रोजन तो आपको 3 दिख रहे हैं बेटा, फिर वही बात आ गई बेटा, फास्फोरस ऑक्सीजन के बीच में एक डबल बॉन्ड है, एक हाइड्रोजन OH और OH, तो एक हाइड्रोजन ये देगा, दूसरा बेटा ये देगा, इसलिए डाइबेसिक एसिड है बेटा। जो एक से ज्यादा H पॉजिटिव आयन देते हैं एक्वस सॉल्यूशन में उसको बोलते हैं बेटा, वो एबिलिटी क्या कहलाती है, पॉलीबेसिसिटी। इट इज द एबिलिटी ऑफ one molecule of an acid to give more than one H positive ion या one proton in aqueous solution is known as polybasicity। तो ये polybasic acid है जो एक से ज्यादा H positive ion देते हैं, और जो 3 H positive ion देते हैं उनको ट्राई बेसिक एसिड बोलते हैं, ट्राई प्रोटिक एसिड बोलते हैं। जैसे H3PO4 है फास्फोरिक एसिड, और जो 4 देते हैं वो टेट्रा हो गया बेटा, H4P2O7 पायरोफास्फोरिक एसिड। फिर हम बात करते हैं बेटा
एसिडिटी, एसिडिटी बेटा, तो एसिडिटी का रिलेशन एसिड से नहीं है बेटा, और हाइड्रोक्सीसिटी बेटा, एक ही बात है, हाइड्रोक्सीसिटी कम यूज होती है टर्म बेटा, ज्यादा यूज होता है एसिडिटी बेटा। इट इज द एबिलिटी ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ ए बेस टू गिव नंबर ऑफ OH नेगेटिव आयन, हाइड्रोक्साइड आयन या हाइड्रोक्सिल आयन इन एक्वा सॉल्यूशन आर नोन एज ए इज नोन एज एसिडिटी बेटा। तो एसिडिटी क्या है बेटा, एक बेस का एक मॉलिक्यूल जब उसको वाटर में डालते हैं तो कितने OH नेगेटिव आयन देता है, हाइड्रोक्साइड आयन देता है, ये उस बेस की एसिडिटी है। तो इसी तरह से मोनो एसिडिक बेस जो एक OH नेगेटिव आयन दें, अन्य OH एक्वा सॉल्यूशन में बेटा, अन्य OH सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, रुबिडियम हाइड्रोक्साइड, सीजियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ETC बेटा। डाई या डाई एसिडिक बेस बेटा क्या होते हैं, बेस या बेसिक कोई बात नहीं बेटा, ज्यादा है तो जो 2 OH नेगेटिव आयन देते हैं एक्वा सॉल्यूशन में, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, स्ट्रोंशियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम हाइड्रोक्साइड, क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड, जिंक हाइड्रोक्साइड, ETC बेटा। और ड्राई एसिडिक बेस क्या होते हैं, जो 3 OH नेगेटिव आयन देते हैं एक्वा सॉल्यूशन में, ELO बेटा। जो एक से ज्यादा OH नेगेटिव आयन देते हैं एक्वा सॉल्यूशन में उसको पॉली एसिडिटी बोलते हैं। तो पॉली एसिडिटी क्या है, इट इज द एबिलिटी ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ ए बेस टू गिव नंबर ऑफ OH नेगेटिव आयन इन एक्वा सॉल्यूशन इज नोन एज पॉली एसिडिटी या पॉली हाइड्रोक्सीसिटी। ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट बात कर रहे हैं बेटा पीएच। पावर ऑफ हाइड्रोजन इसको बोलते हैं बेटा पीएच बेटा। तो पीएच की डेफिनेशन क्या है बेटा, इट इज ए नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन एक्सप्रेस्ड इन मोल पर लीटर इज नोन एज पीएच। तो देखो ध्यान से बेटा, तो पीएच है नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है बेटा, ये कंसंट्रेशन बताता है बेटा इन मोल पर लीटर। H पॉजिटिव लिखो या H3O पॉजिटिव लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा बेटा। और इसको आप ऐसे लिख सकते हैं बेटा, पीएच बराबर है log H पॉजिटिव आयन 1 अपॉन हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। एक डेफिनेशन क्या हो जाएगी, इट इज लॉगरिथम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इन मोल पर लीटर। और बेटा H पॉजिटिव आयन को अगर लिखना चाहें बेटा तो कोई परेशानी नहीं है बेटा, ये हो जाएगा बेटा 10 टू पावर माइनस pH। तो ये कुछ इक्वेशन है बेटा जो हमें ध्यान रखनी है बेटा, फर्क इनमें कोई नहीं है बेटा। अब थोड़ा सा का ध्यान दे बेटा, pH बेटा पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, पावर ऑफ हाइड्रोजन बोल देते हैं सिंपल बेटा, बेस के लिए POH लिखते हैं बेटा। इफ बेटा pH है किसी सॉल्यूशन की या सब्सटेंस की 0 से 7 है के बीच में है तो एसिड होता है बेटा, 7 है तो बेस होता है, और 7 से ज्यादा है बेटा तो क्या होता है बेटा, सॉरी बेटा न्यूट्रल, वेरी वेरी सॉरी, 7 है तो न्यूट्रल बेटा, सो सॉरी बेटा, और 7 से ज्यादा है तो बेस। ये कंफ्यूज मत होना, 0 से 7 के बीच में बेटा, 7 के बीच में, या और थोड़ा कंफ्यूजन है तो लिख दो लेस देन 7 बेटा, 7 से कम है तो एसिड, 7 है तो न्यूट्रल,
और 7 से pH ज्यादा है तो बेस। और फिर जैसे हमने स्ट्रॉन्ग एसिड पढ़ा है, स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होते हैं बेटा? एसिड विच गिव ए लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयन इन एक्वा सॉल्यूशन, या जो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाता है H पॉजिटिव आयन में एक्वा सॉल्यूशन में। और स्ट्रॉन्ग बेस क्या होगा? जो लार्ज अमाउंट ऑफ OH नेगेटिव आयन देता है एक्वा सॉल्यूशन में, या जो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाता है OH नेगेटिव आयन में इन एक्वा सॉल्यूशन में। और जो स्मॉल अमाउंट ऑफ H पॉजिटिव आयन देता है एक्वा सॉल्यूशन में वो वीक एसिड। जो स्मॉल अमाउंट ऑफ बेटा ऑफ OH नेगेटिव आयन देता है एक्वा सॉल्यूशन में वो क्या होता है? वीक बेस होता है। जो पार्शली डिसोसिएट होता है H पॉजिटिव आयन में इन एक्वा सॉल्यूशन में वो वीक एसिड होता है। जो पार्शली डिसोसिएट होता है OH नेगेटिव आयन में एक्वा सॉल्यूशन में वो वीक बेस होता है। तो थोड़ा सा ध्यान देते हो, यदि pH बेटा 0 से 2 के बीच में है तो स्ट्रॉन्ग एसिड बोलते हैं बेटा, स्ट्रॉन्ग एसिड बेटा। और 2 से 4 है बेटा तो वो होता है बेटा वीक या मॉडरेट बोलते हैं, मॉडरेट एसिड बेटा, जो न वीक न स्ट्रॉन्ग बेटे। और 4 से मॉडरेट एसिड बिल्कुल बेटे। 4 से 7 है तो वीक एसिड बेटे, वीक एसिड। 7 से 10 है बेटा वीक बेस, वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा, ये बेस होंगे बेटा। और 10 से 12 है तो मॉडरेट बेस बेटा, जो न वीक न स्ट्रॉन्ग बीच में बेटे, मॉडरेट बेस बेटा। और बेटे 12 से 14 है बेटा तो स्ट्रॉन्ग बेस। किसी भी सब्सटेंस की pH 0 से कम इसलिए नहीं होती कि वो इतना ज्यादा कंसंट्रेटेड होता है कि H पॉजिटिव आयन नहीं देगा, और 14 से ज्यादा भी नहीं होती क्योंकि इतना ज्यादा कंसंट्रेटेड हो जाएगा कि वो OH नेगेटिव आयन नहीं देगा। तो यहाँ जी थोड़ा सा हम कंसंट्रेटेड एसिड का कर सकते हैं। प्योर एसिड हो जिसमें वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ वाटर हो बेटा, उसको कंसंट्रेटेड एसिड बोलते हैं बेटे। और डाइल्यूट एसिड किसे बोलते हैं? वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर होता है, उसको हम बोलते हैं। जब किसी भी एसिड या बेस में वाटर ऐड करते हैं बेटा तो क्या होता है? ये प्रोसेस डाइल्यूशन कहलाता है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा। और pH की इंपॉर्टेंस तो आपको पता ही है बेटा, डेली लाइफ में pH की क्या इंपॉर्टेंस है। यदि हमारे जो टीथ होते हैं उनकी pH 5.5 से कम हो जाएगी तो जो एनेमल होता है बेटा, ENAMEL, एनेमल, कैल्शियम फास्फेट, जिसको थॉमस स्लेग भी बोलते हैं, तो टीथ है वो टूट जाएंगे बेटे, कोरोजन हो जाएगा। जो एंजाइम की जो रिएक्शन होती है वो सबसे बढ़िया होती है ऑप्टिमम pH पे। जब बॉडी की pH 5 से 7 के बीच में है तो एंजाइम बहुत ही अच्छी तरह से वर्क करेंगे। इससे कम या ज्यादा होगी तो वो वर्क अच्छी तरह से नहीं करेंगे। जैसे अच्छी होता है हमारे पेट के अंदर बेटा, उसकी pH भी मेंटेन करनी होती है। अगर उसकी pH कम हो जाती है बेटा, ज्यादा वो एसिडिक हो जाता है तो उससे एसिडिटी हो जाएगी। देखो यहाँ थोड़ा सा अलग है, कंफ्यूजन सा है थोड़ा सा। डॉक्टर लैंग्वेज में एसिडिटी मतलब एसिड के लिए होती है और वैसे एसिडिटी बेस के लिए होती है। इसी तरह से जो सॉइल होती है उसकी pH भी हमें मेंटेन रखनी पड़ती है बेटा। pH का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है बेटा हमारी लाइफ में बेटा। पूरे सिस्टम को, जो भी अपना बॉडी का सिस्टम है बेटा, उसको वो pH से कंट्रोल होता है। और थोड़ा सा बेटा ध्यान दें बेटा, तो लॉगरिथम का जिक्र आया है बेटा। लॉग बेस 10 होता है, लिखो जरा, लिखो बेटा 10 to n की पावर, n लिख दो या x बेटे, उसकी वैल्यू होती है n बेटे। n कुछ भी हो सकता है बेटे, ऐसे लिखो। या log 10 to पावर बेस 10 होता है, अंडरस्टूड है बेटे, वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा बेटा। जैसे log 100 है बेटा, उसको log 10 to पावर 2 लिख देंगे, log 10 to पावर 2 की वैल्यू 2 होगी। log 1000 है, log 10 to पावर 3 लिखेंगे, log 10 to पावर 3 की वैल्यू क्या होगी? 3 बेटे। log 10 to पावर 5 है बेटे, उसकी वैल्यू 5 हो जाएगी। log 10 to पावर -5 है तो -5 हो जाएगी बेटे। इसके अलावा बेटा log x कह दो बेटा या a कह दो बेटा, log a प्लस log b इसके बराबर होते हैं बेटा ये log
ए इंटू बी। बेस 10 होता है इनका। जैसे मान लो ये log 10 है, यहाँ log 20 है, तो ये log 10 इंटू 20 log 200 हो जाएगा। log a माइनस log b, a b की जगह कोई वैल्यू लिख सकते हैं बेटा, तो ये हो जाएगा log a बाई b। ये जनरल बातें हैं बेटा लॉगरिथम के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको बताया था बेटा एसिड बेस, केमिस्ट्री में एसिड बेस का एक बहुत बड़ा रोल है बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट है बेटे। तो उम्मीद है बेटे कि आप बच्चों को आज का लेक्चर समझ आया होगा। यदि आपको आज का लेक्चर समझ आया है बेटा तो लाइक करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। और कोई भी आपकी प्रॉब्लम है बेटा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, पूरी कोशिश हमारी रहेगी बेटे उसका जवाब देने की। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।